अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस शाज़िया एहसान और आज मैं आपको अपनी एक बहुत ही प्यारी न्यू एंटरप्रेन्योर लेडी से मिलवाने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, मैं चाहूँगी कि आप अपनी एजुकेशन और अपने बिजनेस का तारुफ जो है हमारे सारे मेंबर्स के साथ करवाएं, क्योंकि जब आप अपना खुद तारुफ करवाएंगी तो लोगों की समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा। तो काइंडली आप बताएंगी। मेरा नाम आयशा अशरफ है और मेरी जो डिग्री है मास्टर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में की हुई है। हम्म, और मेरे कारोबार का नाम जो है वो एडा सेंट्स है। ओके। अच्छा, आयशा, आपकी डिग्री अकाउंट्स में है और बिजनेस की जहां तक मुझे समझ आई है आपके नाम से, ये परफ्यूम्स का और फ्रेग्रेंस का जो है वो बिजनेस है। तो कैसे आप इस बिजनेस की तरफ गए? ये ऐसे ही बस शौक था और अपना नाम बनाने के लिए। और वैसे मुझे स्टार्टिंग से ही जो है ना खुशबुओं का फ्रेग्रेंसेस का बहुत शौक था। ओके। तो मतलब मैं काफी ज्यादा परचेज भी करती रही हूँ। तो फिर हम्म, ये था कि मैं इस काम में खुद ही मैंने कहा कि मैं आऊँ और मुझे फिर अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा, मैं समझती हूँ कि एक इतनी बड़ी मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद मोस्टली लोग जॉब की तरफ जाते हैं, बैंकिंग की तरफ जाते हैं। तो आपका कारोबार की तरफ रुझान क्यों था? क्या आपकी कोई मोटिवेशन थी फैमिली में? मेरा जो बैकग्राउंड है हमारी फैमिली का वो हम्म, बिजनेस है। तो ओके। हमारी जीन्स में ही बिजनेस करना है। हम्म, और डिग्री का आप जैसे कह रहे हैं कि उसमें यह था कि मुझे शौक नहीं था अच्छा। कि जॉब की तरफ जाने का, हम्म, क्योंकि मुझे तकरीबन 1.25 लाख की मुझे आई हुई है ऑफर। ठीक है। मैंने कहा था कि मैंने जॉब की तरफ नहीं जाना, क्योंकि वहां पे मैनेजर्स, बॉसेस, डायरेक्टर, वो हम्म, सारा कुछ मैं मैनेज नहीं कर सकती। ठीक, किसी मैं को भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर सकती, मैं गुस्से की ठीक, बोलते। ठीक हो गया। तो इस ठीक हो वजह गया। से जो है ना हम्म, फिर बिजनेस की तरफ आई। अच्छा, जब आपने ये परफ्यूम्स का बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या इससे पहले आपने कोई और बिजनेस किया, या आपके शुरू से माइंड में यही था कि मुझे खुशबुएं, फ्रेग्रेंस और परफ्यूम्स की तरफ ही जाना मैंने 2018 में अपना मोबाइल और एक्सेसरीज का काम स्टार्ट किया था। है? ओके। मैं स्टडीज के साथ जो है ना मैंने शॉप हम्म, बनाई हुई थी लाहौर के अंदर। ठीक है। तो वहां पे वो रन भी कर रही थी साथ साथ। हम्म, ये था कि फिर मैं गुजरात आना पड़ा, फिर मुझे वाइंड अप करना पड़ा। बाकी ये है कि अभी भी मैं इस काम को लेके अपने साथ चल रही राइट। हूँ। साथ मतलब साथ। जो आपका परफ्यूम्स का बिजनेस है, इसके साथ मोबाइल एसेसरीज भी चल रही हाँ जी। हैं एंड मोबाइल्स। जी। ठीक हो गया। अच्छा, मैं चाहूंगी कि जो आपकी परफ्यूम्स की शॉप है और एसेसरीज की, आप उसका नाम जो है लोगों को बताएं। एडार सैंड्स एंड एक्सेसरीज शॉप का नाम है। ओके। और परफ्यूम्स का नाम है एडार सैंड्स। ओके, ठीक हो गया। और मेरे जहन में एक चीज आ रही है कि जैसे आप एक बिजनेस फैमिली हैं, कितने बहन भाई हैं आप आयशा? हम 7 बहन भाई हैं। 5 बहनें हैं और 2 भाई। तो क्या सारे ही बिजनेस की तरफ हैं, या सिर्फ आपके माइंड में सबसे पहले आए? नहीं, मैं पूरी फैमिली में ही मैं अकेली हूँ जो बिजनेस कर रही हूँ। यानी अकेली लेडी हैं हाँ जी। जो बिजनेस की तरफ आई हैं। जी। ठीक हो गया। आपके कोई जो भाई हैं, उनमें से किसी को शौक नहीं आया कि वो अलग अपना कोई बिजनेस बनाए और अपने पैरों पे खड़े हों? इवन फादर का जो बिजनेस है ना वो हम्म। उसी को भी रन करने के लिए वो तैयार नहीं है। लाइक अच्छा, कोई नहीं उनके वो माइंड सेट वो नहीं है, नहीं। आपके अंदर वो जीन्स आए हैं। हाँ फादर से आपको बिजनेस जीन्स मिले हैं। जी। ठीक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, बहन भाइयों में आपका नंबर कौन सा? 4 मिड वाला नंबर है। मिड में है। वही। मैं समझ सकती हूँ कि जो बच्चा दरमियान में पैदा होता है, क्योंकि मैं खुद भी मिड में हूँ, तो मेरा ख्याल में वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है कि उसको भी फैमिली में कोई जाने। क्या ऐसा ऐसा ही है? कोई पूछता ही नहीं है, वो ही नहीं। अच्छा, लेकिन अब जब आपने बिजनेस शुरू कर दिया और फेमस भी हो गए, तो अब क्या सूरत हाल है? अभी भी लाइक अब थोड़ा बहुत घर वाले करते हैं कि नहीं आयशा है कोई। अच्छा, पहले नहीं था इतना। मतलब वो अब जो ये स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गई, वो जो पहचान बनाने का शौक था, उसमें थोड़ा सा कुछ सुकून मिला है। काफी हद तक मिल गया। आपके ओके। फादर भी, आपके फैमिली वाले भी हाँ, जो है ना वो कर रहे हैं। अप्रिशिएट कर हाँ रहे। जी, तो इसलिए अब थोड़ा सुकून मिलता है कि भाई कुछ कर रहे वेल हैं। डन आयशा, वेल डन। अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये घर वालों पे बम फोड़ा कि इस एजुकेशन के बाद मुझे बिजनेस की तरफ जाना है, मैंने जॉब नहीं करनी, तो आपके फादर का क्या रिएक्शन था और आपकी मदर का क्या रिएक्शन था?
मदर को तो स्टार्टिंग से ही पता था कि मैंने इस काम में आना है। ओके। और जो फादर थे तो जब उनको लगा कि लाख सवा लाख सैलरी मिल रही है घर बैठ के, हाँ। तो वो करो। मैंने कहा नहीं करना। मैंने कहा मुझे 5,000 भी मिल जाएगा तो मैं बिजनेस ही करूँ। मैं बिजनेस ही लॉस होगा मैं तब भी बिजनेस करूंगी, मैं नहीं जा सकती। तो अच्छा। फादर के लिए मैं 8 मंथ में नाराज रही थी। ओके। मैं बात नहीं की। अच्छा। तो वो फिर उसके बाद मैंने खुद ही मनाया, खुद ही कहा कि चलो जो तुम्हारा दिल है वो कर लो। अच्छा। और तकरीबन मुझे ये मनाते हुए करते हुए 13 से 14 साल लगे। 13-14 साल। तो इसमें घर में कोई मॉरल सपोर्ट थी या आप अकेली थी? नहीं, कोई नहीं था, मैं अकेली थी। उसमें आपकी अम्मी की भी बात नहीं सुनी जा रही थी? मदर की वजह से ही मैं आज यहाँ तक। ओके, वो हमेशा साथ थी। वो साथ थी क्योंकि उनके अलावा उनके बाद जो बंदा आता है सबसे पहले अल्लाह की जात है, बिल्कुल। फिर मेरे मदर है। हाँ। क्योंकि उनके साथ भी मैंने बैठ के इस तरह का डिस्कस करना। हाँ, और हाँ। उसके बाद मेरी फ्रेंड है हाँ। जो मेरे लिए सब कुछ है। राइट। तो ठीक। उनकी सपोर्ट मुझे बहुत है। यानी आपकी अम्मी ने कभी डिस्करेज नहीं किया, नहीं, आज तक। इनकरेज ही करती रही है। वेरी नाइस। और आयशा, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो किस हद तक फैमिली ने दी? फाइनेंशियली तो सारा काम मैंने खुद किया है। हम्म। मैंने स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन काम करना स्टार्ट किया था, वहां से मैंने 50,000 कमाया था। तो वहां से फिर मैं आगे लेके जा रही हूँ। ओके। तो बाकी मॉरल सपोर्ट है, मदर की भी है, मेरी फ्रेंड की भी है, बहुत ज्यादा। राइट। अगर ये ना होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। ओके। अच्छा, स्टार्ट में जब आयशा आपके ज़हन में ये आया कि मुझे परफ्यूम्स का करना है, तो कितनी फ्रेग्रेंस थी जिनसे आपने स्टार्ट किया? स्टार्ट मैंने 5 से लिया था। ओके। और फिर उसके बाद जब मिड में आई तो मैंने 13 पे आई। अच्छा। फिर उसके बाद अब जो है वो 25 तक मैं कर रही हूँ। और अगर कस्टमर आता है कि हमें ये परफ्यूम चाहिए, ये परफ्यूम चाहिए, तो मैं बना के दे देती हूँ। ओके, यानी कस्टमाइज्ड भी करती हैं हाँ आप? जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये फ्रेग्रेंस मार्केट में ज्यादा चलेगी? इस पे आप कोई सर्वे करते हैं, लोगों से बात करते हैं, टेस्टर बनाते हैं, या अपने से ही आप डिसाइड कर लेते हैं? जो फर्स्ट वाली 5 बनाई थी ना, उसमें ये था कि जो ट्रेंडिंग पे चल रही थी उस टाइम। ओके। तो उसके बाद जो है ना, मैंने अपनी सर्कल में ही अपनी फ्रेंड्स वगैरह को मैंने चेक करवाई कि मैंने ये चीजें बनाई हैं। हाँ। तो कैसी है, मुझे लॉन्च करना चाहिए कि नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने 6 शॉप्स पे भी मैं दे रही हूँ, तो वहां पे भी मैंने जाके ना चेक करवाया था कि मैंने कहा ये सैंपल बनाया है तो कैसे है, कस्टमर को कैसे लगेंगे। तो वो उन्होंने कहा था कि बड़े बेहतरीन है। तो फिर वहां से भी मैंने थोड़ा स्टार्ट किया कि 35 पे मैं आई। और कस्टमर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक कस्टमर भी ऐसा नहीं है जो मुतमिन ना हो। मुतमिन ना। और आयशा, इनको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए कितनी को मेहनत आपको करनी पड़ी? क्योंकि नॉर्मली हम अगर एक कॉपी परफ्यूम लेके आते हैं तो वो 1 घंटे 1.5 से नहीं चलता, ज्यादा नहीं चलता। लेकिन आपकी परफ्यूम्स का जो मेरा सर्वे है वो अच्छा टाइम दे रही है। तो थोड़ी सी आप उस पे वो रोशनी डालेंगी कि वो कितनी मेहनत थी, क्या था जिसने इस चीज को लोगों के लिए पसंदीदा बना दिया? उसमें ये होता है कि आपको जो है ना इसके अंदर कुछ चीजें डालनी होती हैं, फिक्सेटिव वगैरह इसमें काफी ज्यादा डालने होते हैं। हाँ। वो आपको मिकदार का पता होगा, क्योंकि वो लाइक ग्रामों के हिसाब से नहीं होता, वो ड्रॉप्स के लिहाज से होता है। तो वो सीखने वाली चीजें हैं। वो बहुत ज्यादा सीखने वाली चीज है। उसमें डिप्लोमा वगैरह वो मैंने किया प्रॉपर, मुझे वहां से चीजें पता चली हैं। वहां से फिर मैंने सीखा और सारा कुछ किया। यानी बाकायदा आपने इसकी एजुकेशन ली है? हाँ जी। वेरी नाइस। अच्छा।